जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। भारत की राजनीति में किसी राजनेता के बौखलाने, बौराने और आपे से बाहर होने, फिर गुंडों वाले बर्ताव पर उतरने का नमूना आज राहुल गांधी ने रख दिया। यह कहते हुए तकलीफ ज़रूर है, लेकिन यह सवाल बहुत संगीन है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान रायबरेली में इंडिया न्यूज़ के पत्रकार शिव प्रसाद यादव से राहुल गांधी रायबरेली में भिड़ गए। राहुल गांधी मंच पर अपना भाषण दे रहे थे और सामने इंडिया न्यूज़ का माइक थामे शिव प्रसाद यादव मीडिया की बारी आने का, सवाल पूछने का उस भीड़ के भीतर धक्के खाते हुए इंतज़ार कर रहे थे। शिव प्रसाद ने अपनी जगह से पूछा कि रायबरेली है ये, कहा जा रहा था कि प्रियंका जी आएंगी, लेकिन नहीं आई। इंडी गठबंधन के उत्तर प्रदेश में आपके साथी अखिलेश यादव को आना था, नहीं आए। राहुल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जवाब में राहुल गांधी पूछने लगे कि ये बताओ आपका मालिक कौन है, आपकी जाति क्या है, आप कौन हो? यही रट वो लगाए रहे। सच ये है कि सवाल सही था, उसका जवाब उनको देना चाहिए था, लेकिन सवाल उनको चुभ गया और यूं चुभा कि वो आपाक हो बैठे। मर्यादा की सीमा लांघ गए। उन्होंने संयम, भाषा का जो उसकी मर्यादा होती है, उस सबको उसने ताक पर रख दिया। आप यह मानिए कि उनके ही इशारे पर इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर शिव प्रसाद यादव के साथ कांग्रेस के वहाँ मौजूद लोगों ने धक्का मुक्की की, मारपीट की। आपको पूरी तस्वीर में दिखाना चाहता हूं, क्योंकि यह मामला बड़ा है, संगीन है। एक बड़े नेता का, इस देश के चौथे लोकतंत्र के जो पहरुआ हैं, पहरेदार हैं, उनके खिलाफ इस तरह का बर्ताव अपने आप में एक बड़ा संगीन सवाल है। आप पूरा वीडियो पहले देखिए। आपके मालिक का क्या नाम है? जी, आपके मालिक का क्या नाम है? सर, मालिक का नाम वही है जो आपके क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? जी, आपके मालिक का क्या नाम है? सर, मालिक का नाम वही है जो आपके क्या नाम है? जब आदमी जवाब नहीं दे पाता है तो वो बौखलाने लगता है, और बौखलाहट जब बौराने की हद तक चली जाती है तो अपना संतुलन खो देता है, और संतुलन खोने की स्थिति में वही होता है जो राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी पत्रकार से आप पूछते हैं कि आप कौन? पत्रकार होता है सर, पत्रकार की कोई जाति नहीं होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस ओबीसी को लेकर के आप झंडा उठाते हैं, जिसके हक की बात करते हैं, परचम लहराने का दावा करते हैं, हालांकि उसकी सच्चाई एक दीगर है। लेकिन आज की तारीख में आपका जो अपना प्लैंक है, अपना जो एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत आप चलने का दावा करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आपसे सवाल कर रहा था, शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज़ का रिपोर्टर, वो उसी ओबीसी जाति से आता है। हम जात की बात नहीं करते हैं, सारे पत्रकार होते हैं। वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया होता है, उसका हिस्सा है। लेकिन चूंकि आप बार बार पूछते हैं आप कौन है, आप कौन है, तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, शिव प्रसाद यादव है। और उसकी जगह पर कोई भी होता तो सवाल आपसे वही पूछता। वो जाति का सवाल नहीं है, वो मजहब का सवाल नहीं है, वो पत्रकार के जरिए पूछे जाने वाला वाजिब सवाल है जो आपको बौखला गया है। और एक बार फिर से मैं वीडियो दिखाता हूं कि आप जिस तरीके से अपना बर्ताव रखते हैं, जो सवाल करने लगे हैं आप, यह लोकतंत्र के लिए और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए अच्छा नहीं है। फिर से देखिए। पूरा वीडियो चलाया जाए। आपके मालिक का क्या नाम है? जी, आपके मालिक का क्या नाम है? सर, मालिक का नाम वही है जो आपके क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? जी, आपके मालिक का क्या नाम है? सर, मालिक का नाम वही है जो आपके क्या नाम है? राहुल गांधी के इस तरह के चीखने, चिल्लाने और आपाक होने का नतीजा ये रहा कि वहाँ जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता थे, उन्होंने शिव प्रसाद को धक्के मार करके उनके साथ मार पीट करके बाहर निकाला। और अभी शिव प्रसाद मेरे साथ हैं। कुछ पत्रकार, हमारे उत्तर प्रदेश के संपादक अरविंद चतुर्वेदी और मेरा एक पैनल,
आज जुड़ेगा, इस सवाल पर चर्चा करेगा। लेकिन मैं शिवप्रसाद को अभी जोड़ना चाहता हूं। शिवप्रसाद, मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे सवाल पूछता हूं कि उस जगह पर हुआ क्या? गांधी का ये बनाया गया था, ये स्थान रायबरेली शहर में सुपरमार्केट में, यहाँ स्पीच देंगे और मीडिया यहाँ रहेगी। लगातार 3-4 दिनों से इनके जो मीडिया सलाहकार हैं, यहाँ जो रणनीतिकार हैं, मीडिया से लगातार सामंजस्य बना रहे थे और मुझे भी बुलाया गया था। लगातार 4-5 दिनों से इनकी खबरें भी मैं कवर कर रहा था और ये था कि ये मीडिया का पॉइंट है, राहुल गांधी अपना जवाब देंगे और मीडिया कर्मी जो इनसे सवाल पूछेंगे। बाद में इनकी इस जैसा आप देख रहे होंगे, इनकी स्पीच चल रही थी, माइक अपना वहां लगा हुआ है, मेरा सहयोगी भी था, सारे लोग थे। इनको लगा मैं चाहूंगा कि जो शिवप्रसाद जब तक बोल रहे हैं तब तक शिवप्रसाद और वो जो वीडियो है इन्हीं दोनों को आप स्क्रीन पर रखिए, ताकि दर्शक जोड़ पाएं कि जो कह रहे हैं और जो हो रहा था उसका सच क्या है। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि माइक अपना लगा हुआ है। जिस प्रकार से एक पत्रकार कवरेज करता है उस तरह से कवरेज जारी रहा। इनको लगा कि ये माइक जो है लगा हुआ, ये बार बार अपनी बातें कर रहे थे और खासकर मोदी मीडिया की, उसमें हम जवाब बनता था कि हमारा इतना सम्मानित चैनल और खुद मैं कवर कर रहा हूं, लगातार आपकी खबरें चल रही हैं, आप जब से यूपी में आए, और चाहे आपकी यात्रा पहली रही हो एक और दूसरी। लेकिन जिस प्रकार से ये कुछ सवाल थे कि आज जो जीप खाली थी आपके रायबरेली के लोग जानना चाहते थे कि प्रियंका अगर इसमें होती या बड़े नेता होते, एंटी गठबंधन के होते, तमाम सवाल थे। ये पूछना था एक पत्रकार के नाते कि रायबरेली आए हैं, रायबरेली में क्या संदेशा देंगे आप। लेकिन ये सब न हुआ। इसी बीच उनके जो इशारे पर माइक छीना गया। फिर ये हुआ कि मेरे जो सहयोगी कैमरा चला रहा था, उसको भी धक्का देके आपने सवाल क्या पूछा, एक बार दर्शकों के लिए फिर से बताइए, आपने सवाल क्या पूछा? मेरे यही सवाल थे कि आज प्रियंका गांधी क्यों नहीं शामिल हुई। इंडी गठबंधन के जो दावे अभी थोड़ी देर तक पहले तक आपके जो सिपा सलाहकार करते थे वे कहाँ हैं, और जो उम्मीद थी रायबरेली की जनता को वे कहाँ हैं। ये सवाल मेरे थे। लेकिन सवालों के पहले ही कि मैं वहां तक पहुंचता, इस तरह का बर्ताव उनके राहुल के गुंडों द्वारा हुआ, जबकि मुझे पता है कि राहुल की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस सुरक्षा घेरे से मैं बाहर था, जहां आप देख सकते हैं, कुछ वीडियो में दिखा होगा, जिस प्रकार से एक हमला होता है कि चुनाव के वक्त और इतने बड़े नेता और हमारे इतने बड़े सम्मानित चैनल को नहीं जानते, न्यूज एक्स को नहीं जानते, इंडिया न्यूज को नहीं जानते। आप सवाल इस तरह कर रहे हैं। शिवप्रसाद, चलो अलग बात है। इनकी जो एक खींच आज देखने को मिली, 20 सालों से मैं लगातार करता रहा हूं, जब राहुल गांधी अपनी मां के साथ रायबरेली आते थे, कभी कैसा ऐसा बर्ताव नहीं हुआ। अमेठी थी जब ये सांसद बने, पूरा अमेठी मैंने कवर किया इनका एक करके। जब एसपी की सुरक्षा होती थी, कभी कोई इनके जो सिपा सलाहकार हैं, सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरीलाल शर्मा, वे जीप में बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इस तरह की जो घटना है पत्रकार समाज के लिए, जी शिवप्रसाद, राहुल गांधी शिवप्रसाद, राहुल गांधी जी, आज इंडिया न्यूज आपसे बात करना चाहता है और आपके जरिए जो मेरे दर्शक हैं वो समझें कि असलियत क्या है, सच क्या है, और आपने आज जो सलूक किया है उस सलूक पर कितने सवाल होने चाहिए। शिवप्रसाद वहाँ 20 साल से हैं, इंडिया न्यूज़ का माइक आप जानते हैं, इंडिया न्यूज़ का ब्रांड जानते हैं, नेटवर्क जानते हैं, और शिवप्रसाद ने अमेठी से रायबरेली तक लगातार 20 साल तक आपके हर इवेंट को कवर किया है, इंडिया न्यूज़ ने कवर किया है। हमारा फ़र्ज़ है बतौर पत्रकार, न्यूज़ नेटवर्क खबर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम लगातार करते रहते हैं, और उसी नाते शिवप्रसाद आपके सामने थे। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि क्या ये सवाल गलत था कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई? रायबरेली जो आपका गढ़ माना जाता है, अमेठी रायबरेली, जहाँ से सोनिया जी लड़ती रही हैं, उससे पहले इंदिरा जी लड़ी थी। रायबरेली जब आपकी न्याय यात्रा पहुँचती है तो उस रायबरेली में अगर प्रियंका गांधी नहीं आती हैं, और चर्चा इस बात की है कि प्रियंका जी आएंगी, तो पत्रकार पूछेगा नहीं। क्या आप उत्तर प्रदेश में जिस इंडी गठबंधन को लेकर के चल रहे थे, अखिलेश यादव के साथ आपका गठबंधन चल रहा है, अखिलेश यादव के आने की चर्चा चल रही थी, अखिलेश यादव नहीं आते हैं, तो 2024 के चुनाव के लिहाज से यह सवाल बहुत मजबूत आपके सामने है कि नहीं है? क्या कोई पत्रकार पूछेगा नहीं? अगर पत्रकार पूछता है तो आप कहते हैं कि जात क्या है आपकी, मालिक कौन है आपका? पत्रकारों के बीच में आप पोलराइजेशन करते हैं, पत्रकारों के बीच में भी आप विभाजन करते हैं। अरे पत्रकार शिवप्रसाद यादव होते या शिवप्रसाद सिंह होते या शिवप्रसाद मिश्रा होते, सवाल ये पूछा जाता। अगर सवाल नहीं पूछता तो पत्रकार ही नहीं है, क्योंकि दोनों बुनियादी और बड़े सवाल हैं रायबरेली के भीतर। इससे बड़ा कोई सवाल नहीं है, तीसरा कोई सवाल नहीं बनता है जब आप रायबरेली पहुंचते हैं तो।
शिव प्रसाद ने सवाल सही किया था। अब मैं अपने पैनल को आपके साथ जोड़ता हूं। मेरे साथ 4 खास मेहमान हैं। अरविंद चतुर्वेदी, जो हमारे इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश के संपादक हैं। पंकज वोरा जी, आप मैनेजिंग एडिटर हैं द संडे गार्डियन के, सीनियर जर्नलिस्ट देश के। शिव प्रसाद हैं और दिनेश प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश के आप मंत्री हैं। दिनेश जी, आपने सब कुछ देख लिया, सुन लिया, बिल्कुल। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, हम लोग रायबरेली वासी दुखी हैं कि एक सम्मानित चैनल के संवाददाता के साथ, वैसे तो आपने बड़ा नेता कहा, लेकिन मुझे दुख है, बड़ा नेता तो हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हैं, लेकिन जितना नीचे गिर करके आज राहुल जी ने रायबरेली के लोगों के सामने अपना आचरण व्यवहार प्रदर्शित किया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। जिस व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि बहन को चुंबन गाल पे लिया जाता है कि माथे पर लिया जाता है, मां के पैर छुए जाते हैं कि मां के चुंबन लिए जाते हैं। दिनेश जी, मैं उनके निजी व्यवहार पर नहीं जाता हूं। आज तो मेरा सवाल जो है वो मीडिया के बारे में उनकी राय, पत्रकार के साथ उनका सलूक, इस पर है। वो सुनिए तो, मेरी पूरी बात मैं कह रहा हूं, तो वो आदमी ये कैसे समझ सकता है कि करेस्पॉन्डेंट को जवाब दिया जाता है कि जवाब लिया जाता है? आपके इंडिया न्यूज के चैनल का करेस्पॉन्डेंट उनसे जवाब मांगता रहा और वो उससे जवाब मांगते रहे, तो बिना भारतीय संस्कार संस्कृति को अपनाए वो चीज उन नहीं बता सकते थे। इंडिया न्यूज के करेस्पॉन्डेंट को उनको जवाब देना चाहिए था। जवाब ना दे करके इंडिया न्यूज के करेस्पॉन्डेंट से वो स्वयं सवाल पूछते रहे और जवाब नहीं दिया, और सवाल पूछने का लहजा इस तरह का निंदनीय था जिन निसंदेह मैं कह सकता हूं नेता को इस तरह आवेश में आकर के किसी से पूछना ये अनुचित प्रतीत होता है। निसंदेह मैं कह सकता हूं आज बहुत ही अमर्यादित आचरण अपनी वाणी से राहुल गांधी ने किया है, इसकी हम सब रायबरेली वासी निंदा करते हैं। ये जो राहुल जी ने बर्ताव किया है दरअसल हताशा से भरा हुआ है। इस तरीके से अगर आप आपाक होते हैं, सवाल के जवाब से भागते हैं, तो फिर मोदी जैसा व्यक्तित्व उनके सम्मुख है, गृह मंत्री जैसा व्यक्तित्व उनके सम्मुख है, योगी जैसा व्यक्तित्व उनके सम्मुख है, उनसे लड़ नहीं पा रहे हैं, तो इंडिया न्यूज चैनल के करेस्पॉन्डेंट से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ये किसी दशा में मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। पंकज जी, इस देश के जाने माने प्रतिष्ठित पत्रकारों में हैं, संडे गार्डियन के मैनेजिंग एडिटर हैं आप। लंबा अरसा हो गया सर पॉलिटिक्स को कवर करते हुए, देखते हुए। राहुल गांधी अपने व्यवहार के जिस मोड़ पर खड़े हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए यशवंत जी, इस तरह से है कि बहुत दुख की बात है कि ये आज की घटना घटी है। ऐसी उम्मीद राहुल गांधी से नहीं की जा सकती थी। ये माना जाता है, आम लोग ये मानते हैं कि नेहरू गांधी फैमिली में एक पेडिग्री है और एक बर्ताव करने का एक लहजा है और एक जिसको कहते हैं कि एटिकेट और गुड मैनर्स है, लेकिन आज इसका कोई भी जो है प्रदर्शन नहीं हुआ। जो आपके संवाददाता ने जो सवाल पूछे, जैसे आपने खुद कहा, वो बिल्कुल वाजिब सवाल थे कि इन परिस्थितियों में जबकि रायबरेली की अब सीट खाली हो गई है और ये नेहरू गांधी फैमिली की एक तरह से बेस्टियन मानी जाती है, उस जगह पे अगर रायबरेली में वो आए हैं और वो सवाल उठता है कि उनकी बहन क्यों नहीं आई उनके साथ, और जो है अखिलेश यादव जो उनके एलआई हैं इंडिया अलायंस के नहीं आए, तो जो है कि ये सवाल बिल्कुल स्वाभाविक सवाल है। मेरे को मालूम नहीं इन सवालों का जवाब देने में इनको क्या दिक्कत थी। अगर इसको प्रॉपर ढंग से इसको एड्रेस करते इस इशू को, तो सवाल आ जाते। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक तरह से धमकाने वाली टोन के अंदर हमारे संवाददाता के साथ वो व्यवहार किया, ये इसकी निंदा करनी चाहिए और उनको जो है और या उनके बिहाफ पे किसी को भी इसके लिए जो है खेद व्यक्त करके माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा पत्रकारों की जो कुछ चीज़ें होती हैं जो हर पत्रकार पूछता है, और ये कोई भी जाति हो, किसी भी अखबार का हो, मालिक कोई भी हो,
इन चीजों का सवाल उठता नहीं है कि ये सवाल खामे क्यों उठाया जा रहा है कि उनकी जो पत्रकार होने की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर एक तरह से उन्होंने उसका उल्लंघन किया है और उसका जो है he has transgressed that limit और इसको जो है कि उनको जरूर माफी मांगनी चाहिए। जी, जो पंकज जी कह रहे हैं, आप इस बात को समझिए कि पत्रकारों को लेकर के राहुल गांधी का रवैया अजीब सा होता जा रहा है। कहीं भी खड़ा हो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो आप कौन, आपकी जाति क्या है, आप कहाँ से आते हैं। सवाल ये है कि पत्रकारों के बीच में जाति के आधार पर भेद पैदा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो आप देश के लोकतंत्र के इंस्टीट्यूशन को आप तोड़ रहे हैं, उसको खारिज कर रहे हैं। मैं अरविंद चतुर्वेदी के पास चलना चाहता हूं। अरविंद, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है रायबरेली, सोनिया जी वहाँ से नहीं लड़ रही हैं। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा से होकर के आ रही हैं, रायबरेली की जगह खाली हो रही है। कहा यह जाता है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस वहाँ से लड़ा सकती है। और प्रियंका, जब राहुल गांधी की रैली पहुंचती है रायबरेली में, प्रियंका गांधी के आने की उम्मीद होती है। क्या पत्रकार ने यह सवाल गलत किया है? और जिस तरीके से राहुल गांधी का बर्ताव रहा है, चूंकि स्थानीय स्तर पर आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इसका रिएक्शन क्या है वहां? देखिए राणा जी, मैं यहाँ पे आपको दो चीजों का जवाब देना चाहता हूँ। पहले तो आपको मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ कि आखिर प्रियंका गांधी को लेकर जो सवाल पूछा गया है वो इसलिए पूछा गया है क्योंकि प्रियंका गांधी आने वाले समय का कांग्रेस की भविष्य बताई जा रही है। प्रियंका गांधी का वहां नदारत होना, और उसके बाद कोई पत्रकार सवाल क्यों ना पूछे। सवाल इसलिए हमारे पत्रकार ने पूछा कि आप उसका जवाब दो। अखिलेश यादव आपके यात्रा से नदारत हैं। राहुल गांधी को यह लग रहा है कि अगर अखिलेश यादव ने अपने लोगों को वहां से चुनाव लड़वा दिया तो फिर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या किसी को कोई जिता नहीं पाएगा। ये बड़ा स्पष्ट संदेश है राणा जी, और इस बात को राहुल गांधी भी समझते हैं। अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब ये है राणा सर कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने हमारे ऑनर कार्तिकेय शर्मा जी का नाम लिया, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कार्तिकेय शर्मा जी के परिवार को पूरा देश जानता है। हजारों लोगों को इनके परिवार ने रोजगार दिया है। न इन्होंने जाति पूछा रोजगार देने में, न धर्म पूछा। हम लोगों के साथ हजारों लोग काम करते हैं, क्या हमने कभी जाति पूछी कि किस जाति का पत्रकार है? नहीं। सवाल यही है कि राहुल गांधी को राजनीति का पता ही नहीं है, और वो किस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं ये भी सोचने और समझने की बात है। राहुल गांधी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी राजनीति किस तरफ जा रही है। उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीति पूरी तरीके से तार हो चुकी है। अरविंद, एक मिनट के लिए मैं रोकना चाहता हूं आपको, हमारे दर्शकों की समझ के लिए बताना चाहता हूं कि ITV नेटवर्क इस देश के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क्स में से एक है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम खबरों को आप तक पहुंचाएं। राहुल गांधी अगर हमारे माइक और हमारे सवाल से परेशान हैं तो राहुल गांधी और राहुल गांधी की पार्टी और उनके जितने भी शुभचिंतक हैं, उनके लिए स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं हो सकता है कन्फ्यूज़न पैदा करती हूँ, इसलिए मैं आपकी समझ साफ करना चाहता हूँ। आपकी हर यात्रा, आपकी हर रैली, आपका बाकी दलों को किसका कवरेज जैसे हम करते हैं, आपकी तमाम यात्राएं, आपके तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपकी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपकी आवाज़ इस देश में लोगों तक पहुंचाने में हमारी जो भूमिका मानी जाती है उस भूमिका का निर्वाह हम करते रहे हैं। इसलिए अब कुछ बुनियादी और बड़े सवाल मैं राहुल गांधी आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो सवाल रखने से पहले एक वीडियो जो आपका है आज का सलूक का, वो पूरा आपको फिर से सुनाना चाहता हूं। दर्शक जो अभी इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं वह भी जरा देखें और सुनें, और राहुल गांधी से एक वाजिब सवाल करने के बाद पत्रकार किस तरह का सलूक पाता है, क्या व्यवहार उसके साथ होता है, कैसे मारपीट होती है, धक्का मुक्की होती है, और राहुल गांधी उंगलियों के इशारे से अपने लोगों को बताते हैं कि इसको बाहर करो, इसको मारो पीटो, और फिर जब हाथ पड़ जाता है तो कहते हैं कि मारो मत। मारे जाने के बाद आप रोक रहे हैं, आप गुनाह करवाते हैं, और गुनाह करवाने का सर्टिफिकेट भी आप खुद ही देते हैं, क्या मारो मत। ये वीडियो देखिए आप। क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? जी, आपके मालिक का क्या नाम है? सर, मेरे मालिक का नाम वही है जो आपने क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? जी, आपके मालिक का क्या नाम है? सर, मेरे मालिक का नाम वही है जो आपने क्या नाम है? आपके मालिक का आपके मालिक का क्या नाम है? जी, आपके मालिक का क्या नाम है? सर, मेरे मालिक का नाम वही है जो आपने
नेता की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि उससे जब आप सवाल सही पूछते हैं और वो भड़क जाता है, इसका मतलब ये है कि वो कमजोर होने लगा है। राहुल गांधी को मन माफिक सवाल दीजिए, वो जैसा चाहते हैं आप वैसा पूछिए। वो थोड़ा मुस्कुराएं, थोड़ा आपको अच्छी नज़रों से देखें, फिर कहें क्या क्या सवाल पूछा है आपने, और फिर उसके बाद वो आपका मुस्कुरा करके जवाब दें तो वो सही है। लेकिन राहुल गांधी की अपनी राजनीति लगातार गिरती चली जा रही है, उनका अपना संगठन लगातार बिखरता चला जा रहा है। जिस गठबंधन को उनकी पार्टी को तैयार करने का जिम्मा दिया गया था, वह पार्टी अपना फर्ज नहीं निभा पाई, वो गठबंधन बिखरता चला जा रहा है। प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ सकती हैं, इस बात की चर्चा है। वो प्रियंका गांधी राहुल गांधी की यात्रा के रायबरेली पहुंचने पर नहीं पहुंचती हैं, तो ये सवाल बनता है। और यह सवाल जब पूछा जाता है तो आप ऑफिस से बाहर हो जाते हैं, आप पत्रकार को मारपीट करवाने के लिए अपने लोगों को छोड़ देते हैं। ये ठीक नहीं है। राहुल, जब से 4-5 सवाल हैं। सवाल ये है कि जब संसद में आप बोलते हैं हम दिखाते रहते, हमने दिखाया, आपने बदसलूकी क्यों की? अगर आपको लगता है कि हम मनमाफिक तरीके से आपके कहे को किए को दिखाते हैं और आज हम अपने मुताबिक चल रहे हैं, तो सवाल बनता है। लेकिन जब आपकी हर बात बतौर न्यूज़ नेटवर्क हम रखते हैं, आज भी हम उसी लिहाज से पूछ रहे थे। फिर ड्राइवर के साथ आप घूमे, हमने दिखाया, आज जो बदसलूकी की आपने, क्यों? जब किसानों के बीच पहुंचते हैं आप, हम दिखाते रहते हैं, और आज बदसलूकी, समझ नहीं आता। पहली बार आप यात्रा पर निकले तो हमने दिखाया, और आज बदसलूकी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं तो हम दिखाते हैं, आज बदसलूकी। बाकी भी चैनलों पर आप देखते होंगे, बाकी पार्टीज हैं, उनका भी होता है। पत्रकार एक जाति का है राहुल जी, और वो सवाल वाजिब पूछता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक बड़ी जमात है जो लगातार नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार के खिलाफ जहर उगलती रहती है। 24 घंटे सरकार चाहे कुछ भी अच्छा कर ले, इस देश में तरक्की हो रही है, इस देश में बेहतरी हो रही है, देश दुनिया की बाकी मुल्कों की जमात में बहुत आगे निकल रहा है। दिन भर सरकार कहती रहती है, बावजूद इसके वो लगातार सरकार के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। क्या सरकार ने जाकर के, अब बीजेपी के लोगों ने पूछा उनसे कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम कहाँ से आते हो? वो पत्रकार हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में ये जो असहमतियां हैं आपकी पार्टी के भीतर हो सकती हैं, पत्रकारों के बीच में एक ही जाति चलती है, मीडिया का एक ही धर्म होता है, सवाल करना लोगों के हक में, और लोगों के हक में जो भी बुनियादी और बड़ा सवाल होता है वो नेता से किया जाता है। आपसे भी आज वही सवाल किया गया। पंकज जी, एक जमात है जिसको राहुल गांधी देख लेते हैं तो उनकी हंसी रुकती नहीं है। वो लगातार राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़ते रहते हैं। उनका पूरा जीवन खप गया राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए, लगातार लिखने, बोलने, करने। और वैसे लोग जो सरकार को लेकर के कुछ बेहतर कहते हैं, और मैं इसलिए भी कहता हूं कि जो पुरानी सरकारें थीं, उन सरकारों के लिहाज से जो नई सरकार है बेहतर करती है, तो आपको जो बेहतर दिखता है आप बोलते हैं। लेकिन बेहतर बोल देना सरकार के बारे में आप होते हैं कि आप गोदी मीडिया हो गए। लेकिन आप लगातार लंबे समय तक वो जमात जो कहती रहती है उसके साथ राहुल गांधी की गलबैयां रहती है। एक बुनियादी और अच्छा सवाल पूछा जाता है, वाजिब सवाल पूछा जाता है, तो वो इस तरीके से गुस्सा खा जाते हैं कि पत्रकार के साथ बदसलूकी करने पर उनके लोग उतर जाते हैं। यह जो डाइकोटॉमी है, इसको भी तो देखा जाना चाहिए। देखिए, पत्रकार जो है, जैसे आपने कहा, उसका ना कोई मजहब होता है, ना कोई उसकी बिरादरी होती है। वो सिर्फ पत्रकार ही बिरादरी का ही हिस्सा होता है। और उसको जो है, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की, बीजेपी की, या किसी भी पार्टी की हो, उससे जो सवाल, जो उसके जो वाजिब सवाल है, वो पूछने का पूरा अख्तियार है, उसको पूरा हक है। और जो सवाल, जो एक वैलिड क्वेश्चंस है, उनको वो सामने अपने दर्शकों के भी और अपने ये रीडर्स के भी सामने लाए। ये पत्रकार की जो है, वो अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है। ये अगर सवाल उनको लगते हैं कि ये उनके लिए इनकन्वीनियंट है, या उनको जो सवाल पूछा गया वो पसंद नहीं है, ये चॉइस, उस सवाल को भी अगर वो है, वो अगर नहीं जवाब देना चाहते, तो एक ढंग होता है, एक तरीका होता है, जिससे जिस सवाल को का आप जवाब नहीं देना चाहते उसको आप टाल देते हो। लेकिन ये कहना कि
तुम कौन हो, किस जाति के हो, या तुम्हारे मालिक का क्या नाम है, ये सब करने की क्या जरूरत है? कि जो है कि वो ना मालिक ने कहा है कि ये सवाल पूछो, ना किसी और ने कहा है। जो स्वाभाविक सवाल है, जो सवाल बनते हैं, वो एक पत्रकार का वो धर्म है, वो सवाल सामने पूछे और किसी से भी पूछे। ये सरकार हो, सरकार का विपक्ष हो, किसी की सरकार हो, कि इससे हटना नहीं चाहिए। और ये इसको मद्देनजर रख के आप जो है सवाल पूछते हो कि जो है कि आप अपने प्रोफेशन के साथ एक जस्टिस करते हो, एक न्याय करते हो, और ये न्याय यात्रा चल रही है। उसमें उसका क्या फायदा अगर इस तरह की वारदात या इस तरह के एपिसोड्स होने शुरू हो जाएंगे कि प्रियंका गांधी लड़ेगी रायबरेली से, या मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ेंगे, या कोई और लड़ेगा। ये पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि रायबरेली जो है एक ऐसी सीट है जिसको नेहरू परिवार के तकरीबन कि पहले इंदिरा जी 1967 में वहां से चुनी गई। इंदिरा जी से पहले उनके जो हस्बैंड थे फिरोज गांधी, वो वहां पे उन्होंने नुमाइंदगी की इस कॉन्स्टिट्यूंसी की। उसके बाद जो है कि सोनिया गांधी भी रही, अरुण नेहरू भी रहे, कैप्टन सतीश शर्मा भी रहे, और जो भी इनके परिवार के नजदीक लोग रहे हैं, वो अधिकतर लोग वही रहे हैं रायबरेली में। तो अगर पत्रकार कोई पूछ रहा है कि कहाँ है प्रियंका जी या कहाँ है, तो उसका जवाब उनको देना चाहिए था कि इसके ऊपर हम निर्णय लेंगे, बताएंगे, नहीं बताएंगे। ठीक है, अखिलेश नहीं थे, उसका भी जो है कि इतना गुस्सा करना या इतना बदतमीजी से पेश होना, ये उनको वाजिब नहीं देता। ये पत्रकार की इंसल्ट नहीं है, ये उनकी अपनी इंसल्ट है। एक नेता जो एक कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष रहा है, देश का सांसद रहा है, उसकी एक बड़ी यात्रा चल रही है। इस यात्रा का मकसद क्या है? भारत जोड़ो। ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। ये जोड़ने के दौरान पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा मालिक क्या है। ये जोड़ने की मानसिकता है। आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। आप पत्रकार को एक बुनियादी और ज़रूरी सवाल पर पिटवा देते हैं, आपके लोग उसको धक्का मार करके बाहर निकाल देते हैं। ये मोहब्बत की दुकान है आपकी, ये भारत जोड़ो यात्रा है आपकी। अगर आप अपनी ज़ुबान और अपने बर्ताव दोनों के बीच में इतना अंतर सामने सामने दिखाते हैं राहुल जी, तो फिर आपके जीवन में पीछे अंतर कितना होता होगा यह भगवान ही जानता है। लेकिन मैं पंकज जी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जी। बतौर न्यूज़ नेटवर्क ITV नेटवर्क ने, मैं अपने दर्शकों की खातिर कहता हूँ, हम अपने फ़र्ज़ को, अपनी जिम्मेदारी को जो पत्रकार के तौर पर, मीडिया नेटवर्क के तौर पर करना चाहिए, उसको 100% ईमानदारी से निभाते रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा दक्षिण से उत्तर की हो या पश्चिम से पूरब से पश्चिम की हो, या मैं राहुल गांधी इसलिए कह रहा हूँ कि अभी राहुल गांधी सवालों में है। देश के किसी भी पार्टी, किसी भी नेता के बारे में मैं यही बात कह सकता हूँ, जहाँ खबर है वहाँ इंडिया न्यूज़ है, जहाँ सवाल है वहाँ इंडिया न्यूज़ का रिपोर्टर है। और सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सारी रैलीज़, सारी यात्राएं और सारे आयोजन जैसे बाकी दलों के, बाकी पार्टियों के, बाकी सरकारों के इंडिया न्यूज़ नेटवर्क कवर करता रहा है, उसी तरीके से राहुल गांधी की भी इस यात्रा के साथ हम हैं। अगर राहुल गांधी को लगता है कि आज धक्का मार देने से या पत्रकार को डरा देने से, उसके साथ मारपीट कर देने से हम नहीं कवर करेंगे, ऐसा नहीं है। हम अपना फ़र्ज़ जानते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी, जवाबदेही जानते हैं। हम कल भी उनके साथ चलेंगे और सवाल जो सही है वो सवाल हम करेंगे। राहुल गांधी से हमारा एक सवाल है कि क्या ये बर्ताव किसी राष्ट्रीय नेता का है? क्या यह बर्ताव देश में सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता का है? क्योंकि मैं सोनिया जी सेहत ठीक नहीं रहती, इस लिहाज से कहते हैं कि पार्टी की पूरी कमान आपके हाथ में है। क्या आप देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं? क्या इस देश को जोड़ने की जो आपकी यात्रा पहले रही है या जो चल रही है, उस यात्रा का सही जवाब आपका ये बर्ताव है? जो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जुमला आप कहते रहते हैं, क्या यही मोहब्बत की दुकान आप खोल रहे हैं जो आप हमारे साथ कर रहे हैं? अरविंद, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कहा कि 17 सीटें ले लीजिए, और इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि 17 सीटों के साथ राहुल गांधी आ जाते हैं तो अखिलेश यादव चले जाएंगे या नहीं जाएंगे। हो सकता है कि उनको कबूल ना हो तो कहें कि नहीं जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव का नहीं जाना
और अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ सवाल पूछ दिया जाना, क्या इतने भर से राहुल गांधी भड़क जाते हैं? उनके आसपास जो लोग हैं क्या जानते हैं कि कौन से लोग हैं जो हमारे शिव प्रसाद के साथ भिड़ गए? राणा जी, आप देखिए कि जिस भीड़ में राहुल गांधी के लोग होते हैं, उसमें एक पत्रकार अकेले होता है और वो अपनी जो है इच्छा शक्ति से, चैनल की इच्छा शक्ति से सवाल पूछता है और वाजिब सवाल पूछता है। आप सोचिए उस पत्रकार की क्या स्थिति रही होगी जब सारे सैकड़ों लोग जो है उसको धक्का दे रहे हैं, उसको उसका चश्मा फोड़ देते हैं, और उसके साथ किस तरह का हादसा हो सकता है, उसके साथ किस तरह का व्यवहार हो सकता है, ये हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर कल्पना करें तो किसी को भी डरा सकता है। सवाल यहाँ पर यही है कि राहुल गांधी की कांग्रेस जो है वो 20 सीटें मांग रही थी उत्तर प्रदेश से। धीरे धीरे बाद अखिलेश यादव ने कहा कि भाई हम 20 सीटें आपको नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपकी वो स्थिति है ही नहीं। और सवाल ये भी है, आप देखिए पल्लवी पटेल ने किनारा कर लिया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने किनारा कर दिया। अगर ये राहुल गांधी के साथ आते हैं ये सारे के सारे लोग एक तरीके से बोझ की तरह होंगे। सवाल यह है कि इसका क्या फायदा मिलेगा वो तो भविष्य तय करेगा, लेकिन उनके साथ जो एक साथी था, आपको याद होगा पिछले चुनाव में जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने जो है डिम्पल यादव के साथ बातचीत करके कम्युनिकेशन एक स्थापित किया था, वो कम्युनिकेशन पूरी तरीके से टूट गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि फिलहाल राहुल गांधी को ये चाहिए कि उनके जो लोग हैं जो उनसे दूर जा रहे हैं, उनका शहर में गांव में कोई संगठन नहीं है, यात्रा करने से आप चुनाव नहीं जीत सकते राहुल जी, ये आपको समझना होगा और आपको जमीन की हकीकत को भी समझना होगा। और मैं ये कहना चाहता हूं राणा जी कि जो हालात हैं, अब राहुल गांधी की भी यात्रा जो है वो लखनऊ में है और मैं देख रहा था वीडियोस। सवाल ये है कि वही लोग हैं जो आपको बनारस में भी मिले, वही लोग हैं जो आपको अमेठी में मिले, वही लोग हैं जो आपको रायबरेली में मिले। सवाल ये है कि वो वोट में कन्वर्ट होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और सवाल ये भी है कि राहुल गांधी से क्या सही सवाल पूछना जो है वो गुनाह है? तो सवाल तो पूछेंगे, जहां होंगे वहां सवाल पूछेंगे। इंडिया न्यूज आपसे सवाल पूछेगा और आपको जवाब देना होगा और डटकर हम मुकाबला करेंगे आपके इस तरह के बदतमीजी का। इसको सर मैं बदतमीजी इसलिए मानता हूं क्योंकि उस रिपोर्टर के साथ कुछ भी हो सकता था और जिस तरह से इन्होंने व्यवहार किया ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने तो उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। हमने चंदौली की भी यात्रा कवर की, हमने बनारस की भी यात्रा को आप देखिए वीडियो, और हमारे सभी चैनलों ने कवर की, चाहे इंडिया न्यूज हमारा नेशनल हो, न्यूज एक्स हो, चाहे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हो, सभी ने राहुल गांधी को उतना ही महत्व दिया जितना हम बाकी लोगों को देते हैं। तो ये दुखद है, ये उनको खुद अपने गिराबान में जाके के देखना चाहिए कि वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में जनता उनके साथ किस तरह का व्यवहार करेगी। दिनेश प्रताप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मौका देता है। हाँ जरूर भाई साहब, मैं दुखी हूं कि जिस वर्ग के कारण उनकी माताजी रायबरेली से 5 बार सांसद रह चुकी हैं, उस वर्ग का अपमान उसी वर्ग का बैनर लगा करके उन्होंने किया है। ये बहुत निंदनीय है। जिस समय शिव प्रसाद यादव के साथ अपमानजनक कार्य किया जा रहा था राहुल गांधी के इशारे पर, उस समय उनकी गाड़ी पर लिखा हुआ था कि जातीय जनगणना कराई जाए, पिछड़ों को न्याय दिया जाए, और ठीक उसी बैनर के सामने एक पिछड़े का अपमान किया जा रहा हो और ऐसे वर्ग का अपमान किया जा रहा है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि अगर सोनिया गांधी जी रायबरेली से सांसद हुई हैं तो समाजवादी पार्टी और यादव के वोट की बदौलत ही सोनिया गांधी आज की तारीख में सांसद है और 5 बार चुनी गई हैं, और उसका सरेआम अपमान निसंदेह रायबरेली बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे तो हमारी पार्टी सबका साथ सबका सम्मान पर विश्वास करती है, हम जात की बात नहीं करते हैं, लेकिन हमने देखा है, रायबरेली ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, सोनिया गांधी को रायबरेली से इन्हीं लोगों ने जिताया है। और उनके बेटे जो आज अमेठी को हारे, रायबरेली को हारे, सब कुछ हार करके बौखलाहट उनकी अपनी हार की है और हार का ठीकरा राजनीति अपने सत्ता को हासिल करने के लिए चाहे जो भी रास्ता अख्तियार करती है, पत्रकारिता और मीडिया सिर्फ एक कम्युनिटी है। पत्रकार है, मीडिया है। लेकिन राहुल गांधी जैसे पूछते हैं कि नाम क्या है तुम्हारा, यानी कि सरनेम से आप जाति जानना चाहते हैं, वो पत्रकार है सर। मालिक कौन है तुम्हारा? राणा जी क्षमा करेंगे, जाति पूछने का जो तरीका राहुल गांधी का था उसने देखा है।
नाम, आप उसके मालिक का नाम पूछने का तरीका जैसा राहुल गांधी का था, पूरे देश ने देखा है। हम किसी का परिचय पूछ सकते हैं, लेकिन परिचय पूछने का तरीका माइक ये से जिस तरह उनका अपमानजनक, था, इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं। मैं सिर्फ 3-4 बातें इंडिया न्यूज़ के दर्शकों के साथ में साझा करना चाहता हूं। जरूर राणा साहब। इंडिया न्यूज़ लगातार पत्रकारिता के बुनियादी उसूलों पर चलने वाला न्यूज़ नेटवर्क है। हमारे सहयोगी शिवप्रसाद यादव राहुल गांधी पूछते हैं कि नाम क्या है तुम्हारा, ये जानने के लिए कि इनकी जाति क्या है। राहुल गांधी को मैं बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी, आप जिस ओबीसी का डंडा लेकर के, झंडा लेकर के चलते हैं, जिसके बूते आप अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, शिवप्रसाद यादव उसी ओबीसी कम्युनिटी के हैं। अलबत्ता हमारे लिए उनका वो यादव होना मायने रखता है, हमारे परिवार का हिस्सा हैं, वो मीडिया का हिस्सा हैं, पत्रकार का जो परिवार होता है उसका हिस्सा हैं, वो सिर्फ पत्रकार हैं। लेकिन आपको नाम पूछने में दिलचस्पी ये है क्योंकि आपको जात जाननी है। आप मीडिया के भीतर भी जात ढूंढते हैं और आप भारत जोड़ने के लिए निकले हुए हैं। आप एक पत्रकार को अपने सामने पिटवाते हैं, अपने लोगों से आप मार खिलवाते हैं और फिर कहते हैं कि मारो मत। आप भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, आप मोहब्बत की दुकान लगाना चाहते हैं। आपकी पार्टी का संगठन, उसका ढांचा, उसके जो कलपुर्जे हैं वो लगातार ढीले होते चले जा रहे हैं। आपके साथ जो दल आते हैं वो दल आपसे दूर चले जाते हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अगर ये सवाल आपके सामने आता है तो आप बिफर जाते हैं, बौखला जाते हैं। अपने बारे में आपको सोचने की फुर्सत नहीं है। अपनी भूमिका के बारे, अपनी जिम्मेदारियों, जवाबदेहियों के बारे में जानने समझने की फुर्सत आपको नहीं है। चीज़ें आपके पास से बिखरती चली जाती हैं, छींचती चली जाती हैं, और जब आप उन सब बिखरती छींचती हुई चीज़ों को देखते हैं और उन्हीं से उठ करके कोई सवाल आता है और जो पत्रकार करता है, तो आप कहते हैं कि जात क्या है तुम्हारी, नाम क्या है तुम्हारा, मालिक कौन है तुम्हारा। आपको जवाब देना चाहिए। आपको उस बड़े, बुनियादी और आपकी खातिर ज़रूरी सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। आप इस सवाल का पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये सवाल हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाएंगे, ऐसे ही रहेगा। नाम बदल सकता है, पार्टी बदल सकती है, लेकिन पलट करके सवाल यही आएगा। इसलिए आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। अपने नेतृत्व को लेकर के जो सवाल हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। अपने संगठन, सांगठनिक ढांचे, अपने नेताओं, अपनी पार्टी के भीतर बिखराव, अपने साथ खड़ा हो रहे दलों और फिर उनके चले जाने के बारे में सोचना चाहिए। क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश तक आपका सूपड़ा साफ हो गया है? अगर आप ऐसे सवालों के साथ जूझना नहीं चाहते हैं, इन सवालों का जवाब टटोलना नहीं चाहते हैं, तो ना सिर्फ आप अपनी पार्टी और अपने नेतृत्व को कमज़ोर कर रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को भी कमज़ोर कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी मजबूत और स्वस्थ, सेहतमंद लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना ज़रूरी है, और आप लगातार विपक्ष को कमज़ोर किए चले जा रहे हैं। सवाल आता है तो आप अपनी ताकत दिखाते हैं। किस पर? पत्रकार के ऊपर। शिवप्रसाद, मैं चाहता हूं कि आपके साथ जो सलूक हुआ, एक बार फिर से बतौर पत्रकार आप उस भीड़ में थे, आपकी जिम्मेदारी रही। आपने सवाल पूछा, आपकी पत्रकारिता कह रही थी कि आपको ये सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन आपके साथ जो कुछ भी हुआ, एक बार फिर से दर्शकों को आप बताइए जरूर। राणा सर, हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, जब राहुल गांधी बोल रहे थे, अपनी स्पीच दे रहे थे, इस बीच सारे पत्रकार थे, मैं भी था, कवर कर रहा था, और सवाल थे कि राहुल गांधी अब सवालों का जवाब देंगे। लेकिन जिस प्रकार से सवाल उठ रहे थे हमारी तरफ से, मैं खुद कह रहा था कि इस यात्रा में, इस जीप में प्रियंका गांधी क्यों नहीं है, इसमें एनडीए अलायंस के लोग क्यों नहीं है। अभी कल तक बात उठ रही थी कि शरद पवार के भी कोई इसमें शामिल होगी, वो कहाँ है। आपकी खुली जीप में इस तरह के तमाम सवाल थे, लेकिन सवाल इनको या तो भाप लग गई या तो लगा। और ये हमारा जब बाइक था तो मुझसे पूछा, नाम पूछा, फिर आप के मालिक कौन है। मुझे हैरानी हुई कि गांधी परिवार इतने बड़े न्यूज नेटवर्क को नहीं जानता, और 20 सालों से मैं रायबरेली में कवर कर रहा हूं, और इनका खुद किया सारा करने के बाद तो इनके जो सुरक्षा घेरे के अंदर जो पता नहीं कहां से ले आए, कौन लोग थे,
वो बाहर निकल आए, एक रस्सी होती है उसके बाहर जो दायरा है वहां सारे पत्रकार कवर करते हैं, उसी दायरे को मुझे पता है, मैं दायरे में कवर कर रहा था। जब वहां इस तरह की बातें, राहुल का इशारा पाते ही 2-3 लोगों ने इस तरह झपट्टा मार दिया कि लगता है कि जैसे हम लोग गांव में सुनते हैं कि कोई उस तरह का टाइगर आ गया, झपट्टा मार दिया, चश्मे में मार दिया, चश्मा टूट गया, उससे थोड़ा सा नाक में ब्लड आया। ये माइक जो मेरा माइक छीना, उसकी ये माइक आईडी निकाल ली। साथ में जबकि उनके सुरक्षाकर्मी वो खड़े देख रहे थे। और एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो लोकल पुलिस है जो उनकी सुरक्षा में लगाई गई थी, वो जानती है कम से कम ये रिपोर्टर के साथ हो रहा है या लोगों के साथ, वो कहाँ थी? धारा 144 है। तो सब पर सवाल है। राहुल गांधी जिस तरह का बर्ताव किया वो मेरे साथ हुआ, कल दूसरे के साथ भी हो सकता है। और जो उनका ये बर्ताव उनके लोगों ने किया वो सारे लोगों ने देखा। मुझे भी 20 सालों में लगा पहली बार ऐसा बर्ताव। राहुल इतना बदल गए, कांग्रेस बदल गई, रायबरेली में ये बर्ताव जिसको लेकर के आप बड़ा बात करते हैं कि रायबरेली हमारा परिवार है, रायबरेली के लोग परिवार है। आपको पता नहीं कि रायबरेली का हो सकता है मैं बाहर का हूं या ना हूं, लेकिन एक बार पूछ लेना चाहिए या जान लेना चाहिए कि ये जो है बार मिलता है। 20 सालों से उनको कवर कर रहा हूं जब ये सांसद अमेठी से बने। एक पत्रकार सवाल करता है, आपको अचंभा हो रहा है और आप सकते में हैं कि मेरे साथ ये क्या हो गया है। लेकिन राहुल जी, आप जहां कहीं भी जाएंगे इंडिया न्यूज़ मिलेगा, उसका माइक अपने सवाल के साथ पत्रकार को लिए खड़ा दिखेगा। आपको अपने सवालों के जवाब ढूंढने हैं, अपनी सेहत के लिए, अपने संगठन के लिए और अपने लिए। आप बंगाल जाएंगे तो ममता बनर्जी का सवाल आएगा कि उन्होंने आपके साथ हाथ क्यों नहीं मिलाया। आप बिहार आएंगे तो नीतीश कुमार सवाल बन करके आएंगे कि वो आपके साथ रहे क्यों नहीं। आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो अखिलेश यादव सवाल बन करके आएंगे कि वो आपके साथ आए क्यों नहीं। आप महाराष्ट्र जाएंगे तो अशोक चौहान सवाल बन करके आएंगे कि आपके इतने बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री चले क्यों गए। आप दिल्ली आएंगे तो अरविंद केजरीवाल सवाल बन करके आएंगे कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आपके साथ मिलकर लड़ क्यों नहीं रहे हैं। पंजाब में वही अरविंद केजरीवाल फिर से सवाल बनेंगे। राज्य दर राज्य आपके सामने बड़े सवाल हैं और उन सवालों का जवाब अगर आप नहीं तलाशते हैं तो ये आपकी बलिहारी है। लेकिन सवाल पूछने पर आप भड़क जाएंगे, बौखला जाएंगे, बौरा जाएंगे और पत्रकार के ऊपर आप मारपीट करने के लिए अपने लोगों को छोड़ देंगे। ये लोकतंत्र के लिए और आपकी सेहत के लिए हरगिज ठीक नहीं। अरसत्य में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।